रात काफ़ी हो गई थी, लगभग 10:30 का टाइम था। एक लड़का मदद के लिए इधर-उधर लोगों से मदद मांगने का प्रयास करता है, लेकिन जब कुछ कहीं उसको आशा नहीं मिलती तो वह पैदल ही चलता है। आगे उसको एक घर दिखाई देता है छोटा-सा। उस घर को हिम्मत करके खटखटाता है। वहाँ अंदर एक महिला की आवाज़ आती है। महिला बोलती है, तुम कौन हो? लड़का अपना नाम बताता है कि मेरा नाम सुरेंद्र है, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। महिला हिम्मत करके कहती है, साथ में तुम्हारे कौन है? लड़का बताता है, मैं अकेला हूँ। हिम्मत करके महिला निडर होकर गेट खोलती है। देखती है लड़का वाकई मुसीबत में है। साथियों नमस्कार, हमारे यूनिक स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। बहुत ही भावुक, प्रेरणादायी और रोमांचकारी स्टोरी है, थोड़ा सा टाइम निकाल कर देखिएगा। साथियों, सुरेंद्र जो कि अपने रिश्तेदारी में अपने बहन के यहाँ घूमने जाता है, अपने गांव से लगभग 35 किलोमीटर दूर उनकी बहन की वहाँ शादी हुई थी। उनके जीजा मिलिट्री में थे, वो नौकरी पे रहते थे। जीजा की एक बाइक होती है राजदूत, लगभग 2005 का समय था। तो उनकी बहन कहती है, बेटा भाई ऐसा करो कि तुम इस बाइक को ले जाओ, अगर तुम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको चढ़ना। तुम्हारे जीजा जी बीच बीच में आते हैं तभी इसका काम लगता है, नहीं तो खड़ी रहती है, बच्चे अभी छोटे हैं। सुरेंद्र सोचता है कि दीदी ठीक ही कह रही हैं। सुरेंद्र बालिग था, लगभग 22 से 23 साल उसकी उम्र थी। तो वो सोचा कि चलो मेरी ज़रूरत के काम में आएगी। वो बाइक लेके वहाँ से निकल आता है, लेकिन वह सोचता है कि गांव 1 घंटे की दूरी पे है। तो लगभग खाना पीना खा के दीदी के यहाँ से 9 साढ़े 9 बज जाते हैं, तभी वहाँ से निकलता है। रास्ते में ही उसकी बाइक एक जगह पंचर हो जाती है। दुकान इधर उधर लोगों से पता करता है, दुकान खुलवाता है, पंचर बनवाता है। कुछ ही दूर चलने के बाद पुनः उसकी बाइक पंचर हो जाती है। इस बार उसके पास पैसे भी नहीं होते। साथियों, काफ़ी परेशान हो जाता है, दुकानें भी बंद हो जाती हैं। गांव अब वहाँ से 20 ही 22 किलोमीटर होता है, लेकिन रात को वो कुछ लोगों से मदद मांगने का भी प्रयास करता है। लोगों से कहता है कि आप लोग मुझे कोई साधन ही दे दीजिए, मेरी बाइक ले लीजिए, मुझे साइकिल ही दे दीजिए, लेकिन कोई उसको मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। सोचते हैं पता नहीं कौन है, किसकी बाइक लेके आया है। उसको साइकिल भी जब नहीं मिलती तो वो सीधा अपनी बाइक को धीमे धीमे ढनकाते हुए चल रहा है। रात काफ़ी हो जाती है साथियों। राजदूत बाइक होती है, काफ़ी वजनी थी। उस समय राजदूत का ज़माना हुआ करता था। इसके बाद उसको एक छोटा सा घर दिखाई देता है। वो वहाँ जाता है तो कुछ उसको आस ये लगती है कि शायद कोई मदद मिल जाए। वहाँ रोड के किनारे, ठंड का मौसम होता है, ठंडी का महीना था साथियों, रोड के किनारे आग जल रही थी। वहीं जाके अपनी बाइक खड़ी करता है। पहले सोचता है कि यहीं आग ताप कर बिता लूँगा, लेकिन हिम्मत करके सोचता है कहीं कोई लोग देखें ना, इसको बुरा ना मान जाएं। वह उस घर के मालिक को जगाना चाहता है। जाके 2-3 बार गेट पे खटखटाता है। एक महिला की आवाज़ आती है कि तुम कौन हो? सुरेंद्र बताता है कि मेरा नाम सुरेंद्र है, मैं फला जगह से आ रहा हूँ, मैं थोड़ा मुसीबत में हूँ। अपनी सारी घटना बताने का प्रयास करता है। महिला निकलती है बाहर, देखती है वाकई में लड़का परेशान है। कहती है, तुम अब इतनी रात कैसे आ गए? सारी घटना बताता है कि ऐसे ऐसे मुझसे लेट हुआ, मेरी गाड़ी कई बार मुझे धोखा दे गई। महिला कहती है, मेरे पास तो जगह भी नहीं है, एक कच्चा मकान है, वो भी थोड़ा सा जगह है जहाँ मैं खुद रहती हूँ। लड़का कहता है, आप एक काम करिए, थोड़ा सा लकड़ियाँ दे दीजिए, मैं यही आग को जलाकर रात भर यहीं बिता लूँगा। महिला अंदर जाती है, कुछ बैठने के लिए उसको देती है, बोरियां वगैरह जो घर पे होती हैं। लड़के को लकड़ी लाकर देती है। वहीं लड़का बाहर आग जलाकर बैठ जाता है। महिला अंदर चली जाती है, अपना गेट बंद कर लेती है। कुछ टाइम बीतता है। महिला बहुत ही स्वभाव की अच्छी थी।
वो देखती हैं कि लड़का बहुत ही परेशान है, काफ़ी थका हारा है। उसके लिए थोड़ा कुछ खाना पीना बनाती हैं, बनाकर उसको लाती हैं। जब खाना लाती हैं तो लड़का कहता है, आप क्यों इतनी परेशान हो रही हैं? महिला कहती है, तुम बहुत थके हो, थोड़ा कुछ खा पी लो, तुम्हें राहत मिल जाएगी। इसके बाद खाना देकर वापस चली जाती हैं। महिला को उस लड़के के स्वभाव से, बातचीत से, उससे बात करने का मन होने लगता है, लेकिन महिला अंदर चली जाती हैं। इसके बाद महिला सोई हुई थी, अचानक उनकी नींद खुलती है। बाहर देखती हैं कि लड़का है कि चला गया है। जब बाहर गेट खोलती हैं तो क्या देखती हैं कि बूंदाबांदी हो रही है, बाहर बरसात हो रही है, आग बुझ चुकी है, लड़का भी नहीं दिखाई देता। तो एक आवाज़ देती हैं। लड़का वही जो उनका मकान था, उसी के दीवार के किनारे अपने को बचाने का प्रयास कर रहा था पानी से। वह लड़का बोलता है। महिला उसको देखती हैं तो वह भीगा हुआ सा था, उसको अंदर बुला लेती हैं। बुलाने के बाद जो महिला के पास चद्दर कंबल होते हैं, ठंड काफ़ी थी साथियों, यही मानवता है। महिला ने उसका मानवता का पालन किया, उसको कुछ ओढ़ने के लिए दे देती हैं कि मुसाफिर बहुत ही परेशानी में है, जो ओढ़ने के लिए उनका चद्दर कंबल होता है वही दे देती है। इसके बाद दोनों आपस में रात काटने के लिए साथियों बातचीत करते हैं। लड़का महिला के बारे में पूछता है कि आपका नाम क्या है। महिला अपना नाम सुधा बताती है। लड़का पूछता है, आप यहाँ अकेली, आपके लड़के, आपके पति कहाँ रहते हैं? सारी घटना महिला बयां कर रही हैं। मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है, वो उस महिला के साथ रहते हैं, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, मेरे बाल बच्चे नहीं हैं, ये मेरे माताजी का घर है, मेरी माताजी का स्वर्गवास हो चुका है, तो मैं अकेली हूँ। इसके बाद लड़का उनके आय व्यय का ब्यौरा मांगता है कि आप पूछता है कि आपका खर्चा कैसे चल जाता है। महिला बताती है कि मेरे 2-3 गैया मैंने पाल रखी है, उसी दूध से जो इनकम होती है उसी से मेरा अभी का खर्चा कुछ चल जाता है। इसके बाद दोनों, रात तो थी ही, ठंड भी ज़्यादा थी। महिला चूँकि कपड़ा उसके सभी दे चुकी थी, महिला भी ठंड से थोड़ा सा कांपने लगती हैं। सुरेंद्र से कहती है, मुझे भी शायद ठंड लग रही है। बिस्तर ज़्यादा थे नहीं, उसी बिस्तर में अपने को भी एडजस्ट कर लेती हैं। सुबह होती है, अपने गैयों को राशन पानी देती हैं। लड़के को इधर जब सुबह हो जाती है तो उसको आवाज़ देती हैं कि सुरेंद्र, सुबह हो गई है, अब तुम जा सकते हो। लेकिन उनकी आपस में ऐसी बातचीत हुई थी, जब सुरेंद्र जाने के लिए तैयार होता है तो महिला को ऐसा लगता है जैसे मेरा कोई अपने जाने वाला हो। सुरेंद्र से कहती है, सुरेंद्र कहता है, ठीक है मैं निकलता हूँ, लेकिन महिला पूछती है कब आओगे। सुरेंद्र कहता है, अगर तुम कहो तो मैं आज ही न जाऊँ। लेकिन महिला कहती है, ठीक है रुक जाओ अगर तुम्हें रुकना है तो। लेकिन सुरेंद्र चला जाता है, वो कपड़ा वगैरह तो लिए नहीं था। कहता है कल आ जाऊँगा। महिला उसका इंतज़ार करती है। सुरेंद्र वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद महिला इंतज़ार में है कि आज ज़रूर आएगा सुरेंद्र। उस दिन बीत गया, वह लड़का नहीं लौटता। महिला को उसके साथ बिताए हुए पल अच्छे लगने लगते हैं, उसकी याद में बैठी हुई है। 2 दिन बीतते हैं। शाम का 4 बजे का वक्त था। सुरेंद्र अपनी बाइक से आते हुए दिखाई देता है। महिला का चेहरा उसको देखकर ऑटोमेटिक खिल जाता है। दोनों आते हैं।
बैठते हैं साथ में बातचीत करते हैं। महिला कहती है तुम तो 2 दिन पहले है आने वाले थे। सुरेंद्र कहता है कुछ काम था इसलिए मैं नहीं आ पाया। दोनों में अच्छी मित्रता हो जाती है। घंटे 2 घंटे बातचीत करते हैं। इसके बाद सुरेंद्र चला जाता है वहाँ से। दोनों आपस में फ़ोन नंबर भी ले लेते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। 2005 से 10 आता है। इतनी घनिष्ठ मित्रता हो जाती है कि दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बनने के लिए, ज़िंदगी का हमसफ़र बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। महिला को भी अकेलापन दूर होता है और एक मित्र मिल जाता है। जिस पति ने छोड़ा था वो तो उसका सुध भी नहीं लिया, लेकिन यह साथी इसको जीवन साथी बना लेता है। साथियों, स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक निवेदन है कि थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिए साथियों। नमस्कार मित्रों।